नमस्कार, ईएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नए सत्र में आपका जो सब्जेक्ट है वह स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग रसायन के बारे में, केमिकल के बारे में, इनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। हालांकि इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो भागों में इन्हें भी बांटा गया है। एक दोस्तों होता है क्या, शुद्ध, ठीक, और एक क्या होता है, एक होता है अशुद्ध। एक होता है अशुद्ध, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण, अशुद्ध या फिर मिश्रण, ठीक, यह चीज है। इंग्लिश से यदि देखना चाहें तो इसे कहते हैं सबस्टेंस, और इन्हें कहते हैं क्या, मिक्सचर। क्या कहते हैं दोस्तों, मिक्सचर, सबस्टेंस और मिक्सचर, सबस्टेंसेस। अब इन्हें दोस्तों कहते हैं क्या, मिक्सचर, ठीक। इस प्रकार इन्हें आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शुद्ध क्या है। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ समझते हैं दोस्तों कि वह पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही पदार्थ मिले हों। जैसे बात करें, हम बात करें दोस्तों जल H2O की, तो सिर्फ क्या, यदि जल है तो उसमें सिर्फ H2O ही होना चाहिए, ना कि इसमें क्या Cl हो, ना कि मैग्नीशियम हो, ना कि और भी कोई चीज हो इसमें, ठीक है, ना कि इसमें क्या हो, बेरिलियम हो, ना बोरान हो, इसमें कोई भी चीज ऐसे चीज ना हो कि जो यदि चीज इसमें है तो क्या होगा, अशुद्ध होगा। शुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ कोई मिला ही ना हो, कोई मिलावट हो ही ना, तो ही शुद्ध क्या है, शुद्ध वही है। जैसे यदि आप H2O है तो सिर्फ H2O ही होना चाहिए, यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन ही होना चाहिए, वही आपका क्या, शुद्ध पदार्थ। आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें क्या हो, सिर्फ क्या हो, समान पदार्थ ही मिश्रित हो, समान पदार्थ ही मिले हो, ठीक, शुद्ध पदार्थ वही होता है। बात समझ आई कि शुद्ध पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जिसमें क्या समान अवयव क्या मिले हुए हैं, वही क्या है आपका शुद्ध पदार्थ। समान मतलब यदि H2O है तो H2O ही, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही, ठीक, बात समझ। अब वहीं पर दोस्तों समझ सकते हैं कि अशुद्ध, अब जिसमें क्या, जिसमें दो या दो से अधिक और भिन्न पदार्थ मिले हो, भिन्न पदार्थ मिले हो, भिन्न अवयव मिले हो, तो वही क्या होते हैं, मिश्रण। जैसे यदि इसमें H2O है तो H2O में और क्या चीज होगी, H2O में जैसे Cl भी हो, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं, कोई भी चीज, हर एक चीज मिला हो, ठीक है, तो ये क्या आपका अशुद्ध है। और एक बात है दोस्तों, इनका जो अनुपात होता है वह निश्चित नहीं होता है। अनुपात मतलब जैसे हम कहें कि जैसे आप कोई भी जैसे मान लीजिए आप शरबत घोल रहे हैं, ठीक, अब शरबत में क्या चीज मिलाएंगे आप, जल मिलाएंगे, ठीक, और क्या, चीनी मिलाएंगे, जल चीनी मिलाएंगे, है ना, और क्या मिलाएंगे, मान लीजिए आप नींबू भी मिला दे रहे हैं, है ना, नींबू भी मिला दे रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या, ये अब जान लीजिए जैसे कि क्या, अब इन्हें किसी भी मात्रा में भी मिला सकते हैं, ठीक है। जल जैसे क्या, बहुत कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, चीनी कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, नींबू कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। अभी दोस्तों आप समझेंगे कि कैसे अनुपात का मतलब क्या, अभी और आपको बताया जाएगा तो आप समझ आएगा। लेकिन अब समझ आएगा ना कि इनका अनुपात निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जल को अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, चीनी को अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नींबू ठीक होगा, ठीक। अभी नहीं इरेज करते हैं दोस्तों, बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही डीप से बताया जा रहा है दोस्तों, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। देख रहे हैं क्या है, शुद्ध पदार्थ जिसमें से क्या हो, सिर्फ एक ही अवयव हो, एक ही जो पदार्थ वही मिले हो। इसमें क्या, इसमें दो या दो से अधिक और भिन्न पदार्थ हो, ध्यान रहे, इसमें समान पदार्थ हो, इसमें भिन्न पदार्थ हो, बस खत्म, ठीक। अब दोस्तों इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में, जैसे एक दोस्तों तत्व और एक क्या है, एक तत्व है और एक यौगिक, ठीक, यौगिक। बात समझ आए, तत्व क्या, वह तत्व कह सकते हैं कि वह परमाणु जिसमें क्या हो कि मतलब कह सकते हैं कि जो समान परमाणु से मिले हो, वही तत्व। समान परमाणु मतलब जैसे यदि H2, यदि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, यदि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, यदि नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, ठीक है,
यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है। यदि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर एफ फ्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वह क्या हो, एक ही हो, चाहे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, यदि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए। लेकिन वहीं पर यदि हम दोस्तों लिखते हैं कि H2O2 N2 F ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो अब इनमें से आप सोचेंगे क्या ये N2H2O2 जो है ये क्या आपके तत्व होंगे? जी हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, इसमें समान तत्व, इसमें समान परमाणु ही हो, समान परमाणु ही हो तो ही आपका क्या होगा, तत्व होगा। यदि हाइड्रोजन है तो भी तत्व है, लेकिन यदि वह H2 है तो भी तत्व ही होगा। H2 प्लस H2 मिलकर के क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाएंगे, लेकिन वह क्या होंगे, समान होंगे। जब समान परमाणु होंगे तो ही आपका क्या होगा दोस्तों, तत्व होगा, तत्व होगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि वह क्या H2 है तो सोचेंगे यौगिक है, लेकिन नहीं दोस्तों, यदि यौगिक कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या समान परमाणु ही है। ठीक, तो दोस्तों अब आप समझ गए कि तत्व क्या, तत्व वही है जिसमें क्या समान परमाणु ही हो, समान परमाणु मिल करके जो भी यौगिक बनाते हैं वही आपके क्या होंगे, तत्व होंगे। लेकिन ध्यान है परमाणु समान होने चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, अगर नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ही, अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही, ये मिल करके आपको बनाते हैं क्या, तत्व। ठीक, अब वहीं पर बात करें हम क्या यौगिक की, तो यौगिक में क्या होता है दोस्तों, यौगिक में होता है जिसमें भिन्न परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, भिन्न परमाणु। जैसे इसमें देखा, इसमें आपने देखा कि क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के ही हाइड्रोजन बना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर H2 हो सकते हैं और CO2 भी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर क्या है, परमाणु भिन्न है। जब परमाणु भिन्न होंगे तो वही आपके क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन दो हैं, जो परमाणु है यहाँ पर क्या है, ये भिन्न है, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन जब आपस में संयोग करेंगे तो वहां से बनेगा आपका क्या, यौगिक। बात इसमें अंतर सिर्फ इतना दोस्तों, इसमें क्या समान होने चाहिए, इसमें समान परमाणु होने चाहिए तत्व में, और यौगिक में होने चाहिए जो परमाणु है वह भिन्न, इसमें भिन्न परमाणु और उसमें तत्व में समान परमाणु, अंतर इतना है। ठीक, बात समझ आया। यदि समान हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है तो आपके क्या होंगे, तत्व होंगे। यदि यौगिक है तो उसमें क्या दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यौगिक है तो अधिक तो होंगे, इससे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं आप हाइड्रोजन तत्व और यौगिक। बात समझ आई किस प्रकार यह हुआ। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, अब यहीं पर हम बात करें। जैसे दोस्तों एक बात और, अब जो यहाँ पर यौगिक है, यहाँ पर देख रहे जो जल है, इनका जो अनुपात है वह निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर 2:1, देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक, इनका अनुपात निश्चित है, जो जल है अनुपात निश्चित है। और वहीं पर हमने अभी आपको बताया कि मिश्रण इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। समझ आई बात कैसे? यदि आप जल कहीं से भी लेकर आएंगे, लेकिन लाएंगे तो जल ही ना, लेकिन जल का जो अनुपात होगा वह हर पल 2:1 ही होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें मिश्रण अशुद्ध में, तो इनका क्या अनुपात निश्चित नहीं होता, क्योंकि जल अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यह डिपेंड नहीं करता कि यह कितने मात्रा में आप ले सकते हैं, वह आपके ऊपर होगा। या फिर इसमें यदि आप कोई भी चीज़ या चीनी मिला रहे तो अधिक कम निश्चित तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जल है इसका जो अनुपात होगा तो निश्चित है, लेकिन इनका अनुपात निश्चित नहीं। यही था दोस्तों अनुपात यौगिक में और अशुद्ध में। अब दोस्तों बात करते हैं जो मिश्रण है, इन्हें भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है दोस्तों समांगी, ठीक, एक होता है क्या समांगी, एक होता है क्या विषमांगी। ठीक, एक होता है क्या दोस्तों समांगी और एक होता है विषमांगी। अब दोस्तों जैसे समांगी में क्या और विषमांगी में क्या, समांगी में क्या होता है दोस्तों और विषमांगी में क्या होता है। मेन चीज यह है कि इनमें आपको नाम से ही फर्क होने चाहिए, क्योंकि सब मतलब क्या समान और अंग मतलब क्या, मतलब जो इसमें पदार्थ मिलाएंगे वह तो समान हो चाहिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यदि आप जल ले लें, ठीक है H2O, और उसमें क्या मिला दें, शुगर मिला दें, चीनी,
ठीक, चीनी। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है कि यदि आप जल में यदि आप चीनी घोल रहे हैं तो चीनी क्या होगा, जब उसमें घुल जाएगा तो यदि आप जल को कहीं से भी पिएंगे तो उसका जो मात्रा होगा वह समान होगा। आप कोई भी यदि जल लिए, मान लीजिए जैसे आपके सामने ये जल है, ठीक, यदि हम इसमें क्या है किसी भी मात्रा में हम इसमें क्या है शुगर मिला दें, ठीक, तो मिलाने के बाद क्या होगा कि हम जब इसमें एकदम क्या होगा घुल जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, तो मिश्रित होने के बाद होगा क्या दोस्तों कि फिर हम यदि हम इसको जल को क्या करें, यदि हम जल को यहाँ से पिए या फिर जल को हम यहाँ से पिए या तो फिर हम यहाँ से, मतलब निश्चित नहीं कि हम कहीं से भी जल को उठा सकें और उसे हम पिए, तो क्या होगा उसका जो मात्रा होगा चीनी का वह हर स्थान पर समान होगा। यदि वह हर स्थान पर समान है तो वही होगा क्या समांगी, मतलब समांगी, ठीक, वही क्या दोस्तों वही आपका समांगी, उसी को कहते हैं समांगी, जिसमें क्या हो, जिसमें समान पदार्थ घुले हों, ठीक है, समान पदार्थ इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार आपका क्या होगा समांगी, ठीक। और वहीं पर दोस्तों जैसे विषमांगी, और समांगी का मतलब क्या है जिसमें घुल जाए और मतलब हर स्थान पर समान मात्रा में हो, ठीक। और विषमांगी जैसे दोस्तों इसमें यदि हम मान लीजिए जैसे हम ले लें H2O और ले लें क्या तेल, अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर जल है, अब यदि जल में आप यदि तेल को घोलेंगे क्या वह हर स्थान पर समान होगा, क्या वह हर एक अंग पर जो तेल होगा वह पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो जल का जो हाइड्रोजन होता है वह तेल के हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता, संयोग नहीं करता है। इसलिए दोस्तों होता क्या है कि आप देखेंगे कि जब जल होता है, जल के ऊपर यदि आप तेल को गिरा देंगे, यदि उस पर आप मिश्रित करेंगे तो होगा क्या, उस समय यही होगा कि जो आपका जल होगा जल के ऊपर जो तेल होगा वह उसी के ऊपर तैरेगा, वह उसके नीचे नहीं जा पाएगा। यदि दोस्तों जैसे ये जल है, ठीक, अब जल में क्या करें, यदि हम इसी में तेल डाल दें, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद तेल क्या होगा इसके परतों के ऊपर क्या होगा, ऐसे ऊपर ही रहेगा। यदि हम चाहें कि तेल को हम यहाँ से निकाल लें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है विषमांगी में जो हम सभी स्थान पर समान मात्रा में मिलेंगे, लेकिन विषमांगी में क्या होगा, विषमांगी में तेल या फिर कोई भी चीज क्या होगा वह हर स्थान पर समान नहीं होंगे। मेन चीज क्या है, समान होना। समांगी का मतलब समान स्थानों पर, विषमांगी का मतलब विभिन्न स्थानों पर, कुछ स्थानों पर ऊपर होंगे नीचे नहीं होंगे, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आपका समांगी और विषमांगी समाप्त होता है, और पदार्थ जो है वह इन सभी चीजों से मिल करके बनता है। और बनता तो अभी तो मान लीजिए बस सिर्फ यह जो है यार एक प्रकार का आपका समरी है, और यह हर एक चीज आप समझ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में, जो 11th क्लास में आपको यहाँ से स्टार्ट कराया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो केमिस्ट्री आपका है वह पदार्थ अर्थात परमाणु से मिलकर बना है। इसीलिए दोस्तों हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। यदि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा यह क्लास, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम इसके बाद लेक्चर जो बनाएंगे वो उस लेक्चर में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, उस लेक्चर में आपने जो इस लेक्चर में पढ़ा पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब पदार्थ मतलब क्या, परमाणु से मिलकर बना है। तो अब हम लोग इसके बाद जो लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे कि आखिर परमाणु कैसे क्या होते हैं, उनका वेट कितना होता है, उनका भार कितना होता है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे उसमें क्या क्या चीज मिले होते हैं, ये हर चीज हम समझेंगे। क्योंकि अभी तो हमने यह समझा कि कैसे क्या है, किस प्रकार शुद्ध है अशुद्ध है, कहाँ मिल रहे हैं कहाँ नहीं मिल रहे हैं, ये चीज हमने समझा है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज का क्लास कैसा लगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।